Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your English class, English Reader, Class 4, Chapter number 11, Unit 4, Legends. मतलब एक तरह की ये दंत कथाएं होती हैं which can be true और कैन नॉट बी ट्रू. तो ऐसी ही एक कथा है धनराज पिले के बारे में. Dhanraj Pillai was born on 16 July 1969 at Kharki, Pune in Maharashtra. यहाँ पर उनका जन्म हुआ था. ही इज फोर्थ सन ऑफ हिज तमिल पेरेंट्स. अपने तमिल पेरेंट्स के वो फोर्थ सन थे. एंड प्रोफिशिएंट इन मराठी, तमिल, हिंदी एंड इंग्लिश. इन सब लैंग्वेजेस में उनकी क्या थी, महारत हासिल थी उन्हें. एज द फैमिली वॉज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस व्हेन ही वॉज बॉर्न ही वॉज नेम्ड धनराज, वेल्दी. धनराज का मीन्स क्या होता है, वेल्दी. जब फाइनेंशियल क्राइसिस से जो उनकी फैमिली थी गुजर रही थी तो उन्होंने उनका नाम क्या रख दिया था, धनराज. धनराज पिल्ले एडेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम Sugra Vilasi Sabha SVS School in Kharki. He was a mediocre student and was always more interested in sports rather than academics. Academics से ज़्यादा उन्हें sports में interest था बहुत ज़्यादा, और वो एक mediocre student थे अपनी क्लास में. Despite not being an extraordinary student, the thin and athletic boy. बहुत ज़्यादा वो extraordinary student नहीं थे, बल्कि the thin and athletic boy, एक वो पतले और athletic boy थे बिल्कुल. उन्हें अपने sports में बहुत interest था. Was loved by his teacher for his excellence in the field of sport. और सब teachers के द्वारा वो पसंद किए जाते थे. Pillai spent his childhood in the ordnance factory staff colony where his father Naglanim Pillai was a groundsman. जो उनके पापा थे वो जो थे वो ग्राउंड को मेंटेन करते थे. वहाँ पर वो उनके साथ जो है वो अपना टाइम स्पेंड करते थे. Pillai started playing hockey early in his childhood on the ordnance factory ground. और वहीं पे उन्होंने हमेशा जो हॉकी था वो स्टार्ट किया था प्ले करना. It was actually a meeting place for young boys of Kharki. सारे young boys वहाँ पर मिलते थे. Most of them played hockey. और ज़्यादातर वहाँ पे क्या खेलते थे, वहाँ हॉकी. धनराज and his brothers were among the serious players of the game. धनराज और उसके जो भाई था दोनों बहुत सीरियस थे हॉकी के लिए. Which was the life of Kharki. धनराज came from an extremely humble background. बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से थे वो. Played with broken hockey sticks. In fact वो broken hockey stick से भी खेल पाते थे. That had been mended by using gum and सूतली. जो कि जोड़ी गई थी किसके द्वारा, स्ट्रिंग्स के द्वारा उन्हें जोड़ा गया था, जिन्हें फेंक दिया जाता है, जनरली डिस्कार्ड किया जाता है. ऐसी बॉल्स के द्वारा वो खेलते थे. इतना उन्हें शौक था खेलने का. His mother अंडालामा पिले न्यू अबाउट पिलेज लव फॉर द गेम. जो उनकी मम्मा थी उन्हें पता था कि वो उसको गेम्स बहुत पसंद है, तो वो हमेशा उसे सपोर्ट करती थी बहुत ज्यादा. राइज ऑफ द प्लेयर. अब हम देखते हैं कि राइज कैसे ये प्लेयर उठते हैं, कैसे ये आगे बढ़ते हैं. पिलेज वंडरफुल स्किल इन द गेम ऑफ हॉकी वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन मैच इन मुंबई. मुंबई में उनका मैच जो है वो देखा गया था, उनकी वंडरफुल स्किल. हिज एल्डर ब्रदर रमेश हु वाज आल्सो हॉकी प्लेयर एट दैट टाइम. जो उनके ब्रदर थे वो भी हॉकी प्लेयर थे. वाज प्लेइंग फॉर अ क्लब इन मुंबई. क्लब में वो एक खेल रहे थे मुंबई में. ऑन वन ओकेजन क्लब वाज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वन मेंबर ऑफ द टीम एंड रमेश सेंट एन अर्जेंट लेटर टू धनराज टू जॉइन हिम. जब एक टीम मेंबर की कमी पड़ गई थी तो उन्होंने धनराज को एक अर्जेंट लेटर लिखा कि फटाफट आओ और यहाँ पर ज्वाइन करो. तो धनराज ने सब्स्टिट्यूट प्लेयर की तरह वहां पे मैच में ज्वाइन किया था. बट वो नोटिस कर लिए गए किसके द्वारा, सभी कोचेस के द्वारा. ही गॉट नोटिस्ड इंस्टेंटली, मतलब बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से सभी कोचेस के द्वारा वो नोटिस किए गए, क्योंकि उनका जो नेचुरल एंथुसियाज्म था और उनकी जो स्किल्स थी वो इतनी अच्छी थी कि वो सबके द्वारा नोटिस करे गए. आफ्टर दैट धनराज कंटिन्यूड प्लेइंग हॉकी. उसके बाद उन्होंने हॉकी में अपना कंटिन्यू रखा प्ले करना. एंड विद द गाइडेंस ऑफ हिज ब्रदर हु हैड ऑलरेडी प्लेड इन फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल मैचेस. अपने भाई की गाइडेंस में ही डेवलप्ड हिज स्किल्स इन द स्पोर्ट. उन्होंने अपनी स्किल्स बहुत डेवलप की स्पोर्ट्स में. धनराज गॉट हिज फर्स्ट मेजर ब्रेक व्हेन ही मूव्ड टू महिंद्रा एंड वाज ट्यूटर्ड बाय जोकिम कैरावेलो के द्वारा वो सिखाए गए थे. ट्यूटर कोच था वो. With excellent performances for his employers in Mumbai, he got his rightful place in the Indian hockey team. Finally उन्हें 1918 में इंडियन हॉकी टीम में अपना प्लेस मिला, बहुत अच्छा. इंटरनेशनल करियर के बारे में जानते हैं हम, आइए.
Dhanraj Pillai played 339 international matches in his career spanning from December 1989 to August 2004. यहाँ से यहाँ तक उन्होंने 1989 से अगस्त 2004 तक उन्होंने 339 इंटरनेशनल मैचेस अपने करियर में प्ले किए. He is only Indian player to have played in 4 Olympics, 4 champion trophies and 4 Asian games. वही एक ऐसे इंडियन प्लेयर थे जिन्होंने 4 ओलंपिक्स में 4 चैंपियन ट्रॉफीज और 4 एशियन गेम्स में वो खेले. इंडियन वॉन द एशियन गेम्स 1998 एंड एशिया कप 2003 अंडर हिज कैप्टेंसी. ठीक है, वो कैप्टेंसी में मतलब कैप्टन थे तब इंडिया ने एशियन गेम्स में और एशियन कप में हासिल किया. ठीक है, ही वॉज ओनली द हाइएस्ट गोल स्कोरर इन बैंकॉक. बैंकॉक में वो हाइएस्ट गोल स्कोरर थे एशियन गेम्स में. धनराज वॉज द ओनली इंडियन to appear in the World 11 team at the Sydney World Cup tournament in 1994. 1994 में वो वहां भी गए थे वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट में. धनराज पिल्ले इज द रिसिपेंट ऑफ इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. और उन्हें राजीव गांधी जो हाईएस्ट स्पोर्टिंग वो होता है गेम के लिए अवार्ड मिलता है वो भी उन्हें मिला था 1999 to 2000 में. वॉज ओनली अवॉर्डेड बाय द पद्मश्री इन 2000 और उन्हें पद्मश्री भी मिला था 2000 में. पिल्ले is also known for one of the fittest player in the history of Indian hockey. इंडियन हॉकी के सबसे फिटेस्ट प्लेयर वो माने जाते थे कि सबसे फिट रहते थे वो. एंड एक्सट्रीमली गुड फॉरवर्ड विद ट्रेमेंडस फिटनेस, शार्प अटैकिंग एटीट्यूड एंड charismatic skill. धनराज रोज टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हॉकी प्लेयर ऑफ द नेशन. नेशन के वो बहुत प्रोमिनेंट हॉकी प्लेयर बन गए थे. उनके अंदर इतनी क्वालिटीज थी, इतनी फिटनेस थी, इतना अच्छा उनका एटीट्यूड था, इतनी अच्छी स्किल थी. ही बिकेम अ लेजेंडरी हॉकी प्लेयर डिस्पाइट हिज हम्बल फैमिली बैकग्राउंड एंड पर्सनल स्ट्रगल्स. पर्सनल स्ट्रगल्स के बाद और इतना फैमिली बैकग्राउंड ना अच्छा होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा हॉकी में अपनी जो है एक स्थान हासिल किया बहुत अच्छा और नेशन में और इंटरनेशनल लेवल पे खूब नाम कमाया. तो ऐसे थे धनराज पिल्ले हमारे. ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है. नाउ विल सी इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर. तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.